Hello everyone, welcome back to Nahar Global School online video classes. This is class 7th maths class. Now today in this class, today we are starting with exercise 9.2. In exercise 9.2, question number first is find the sum. Means what you have to do, you have to find the sum. Sum means addition, right? So first part of this question number first is question number first part 5 by 4 plus minus 11 by 4. Now to find the sum, first step is just observe the denominators. If both the denominators are same, then we don't need to take LCM. And if the denominators are different, then we have to make the denominator same by taking LCM, right? So first step is just observe the denominators, they are same, right? So it is equals to, since the denominator is same, right? Because दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं 4, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने दोनों के डिनोमिनेटर्स में यहाँ 4 लिखा है, होल का डिनोमिनेटर बनाया, राइट? अब ये 5 एज इट इज प्लस एज इट इज और ये माइनस 11 एज इट इज. क्लियर? यहाँ तक ये अपनी फर्स्ट स्टेप. अब सेकेंड स्टेप, टू रिमूव द ब्रैकेट. ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट कैसे रिमूव होगा? दिस प्लस माइनस इज माइनस, सो इट इज 5 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 4, राइट? ना अब आप देखेंगे कि 5 में से 11 नहीं माइनस हो सकता, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 11. तो 11 माइनस 5 इज 6, यस, बट साइन हमें किसका लगाना होगा? ग्रेटर नंबर का, राइट? तो 11 ग्रेटर नंबर है, उसका साइन है माइनस का, तो हमें यहाँ माइनस लगाना होगा, बड़े नंबर का साइन, और अपॉन में 4, राइट? ये हो गया आपका -6/4 आंसर. अब आप अगर ध्यान से इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये दोनों जो नंबर्स हैं ये 2 से डिविजिबल हैं, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए. 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. क्लियर? तो इसका आंसर क्या बना? आवर फाइनल आंसर इज -3/2. दिस इज योर आंसर. ओके, फर्स्ट स्टेप क्या? टू ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर सेम था, दैट्स वाई 5 प्लस माइनस 11 एज इट इज. इसके बाद सेकेंड स्टेप, टू रिमूव द ब्रैकेट. सो फॉर रिमूविंग द ब्रैकेट, प्लस माइनस इज माइनस, सो सिंपली माइनस and 11 as it is. 5 minus 11 is -6 upon 4. Now since both the numbers are divisible by 2, so just divide them and write the answer in simplest form. Clear? This is your first part. Now similarly you have to do third part, fourth part. Okay? Acha, one more thing. In the second part the denominators are different, right? So second part is of different pattern. So मैं second part कर रही हूँ, you have to do third and fourth and fifth part. Clear? मैं आपको second part यहाँ करा रही हूँ क्योंकि second part में denominator different है, तो उसके लिए हमें different approach use करना है. 5/3 plus 3/5. Right? This is your question. First step is to observe the denominators. The denominators are different, so take the LCM. LCM of 3 and 5 is 3 और 5 का LCM कितना होगा? 15. LCM आपको निकालना आता है, right? अब 3 और 5 का LCM है 15, तो अब मुझे डिनोमिनेटर में एक अगर डिनोमिनेटर बनाना है तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा? 15, और इन दोनों डिनोमिनेटर्स को उससे कंपेयर करके इनके न्यूमरेटर्स को चेंज करना होगा. ये टेक्निक आपको प्रीवियस कई क्लासेस में मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ. ओके, 3 5 ज़ा 15. डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर को इस LCM से कंपेयर करिए. 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स आता है, तो हमें इस न्यूमरेटर को कैसे मल्टीप्लाई करना है? 5 से, यानी यहाँ आ जाएगा 5 × 5. क्लियर? ये प्लस साइन एज इट इज. इसके बाद 5 सेकेंड वाले डिनोमिनेटर को कंपेयर करिए. 5 की टेबल में 15 आता है,
3 टाइम्स, राइट। तो 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स, तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जस्ट सिंपली ऐड both these products. So 5 5s are 25, 3 3s are 9. So it is 25 plus 9 divide by 15. 25 plus 9 is 34 divide by 15. अब देखिए क्या ये दोनों नंबर्स किसी सेम नंबर से डिविजिबल हैं? अगर हो तो आप इनको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट नहीं है क्योंकि 34 2 से डिविजिबल है बट 15 नहीं है, और 15 3 से डिविजिबल है बट 34 नहीं है, राइट। और फिर 34 17 से डिविजिबल है बट 15 से बड़ा नंबर है 17, तो इट मीन्स यही इसका फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म है। दिस इज योर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, क्लियर। फर्स्ट स्टेप, you have to observe both the denominators and check whether they are same or not. If the denominators are same, then you have to follow these approach, okay. And if in case the denominator are different, then you have to take LCM of these, and for finding the LCM what you need to do, LCM कैसे फाइंड करते हैं आप लोग, 3 and 5। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो इससे डिविजिबल हो, तो दोनों ऑड नंबर्स हैं इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 3, इसके बाद 5 एज इट इज, देन 5 1 and 1, सो एलसीएम इज 3 into 5, इट इज़ 15, क्लियर। इन केस कभी आप भूल गए हों कि हमें एलसीएम कैसे लेना है, तो ये मैंने वापस से आपको लेकर के एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। चलिए, now this is your second part. Let's move on to sixth part. अच्छा, सिक्स्थ पार्ट जो है उसमें आपको ऐड जो करना है, उसमें आपको साथ में जो दूसरा नंबर है वो 0 दे रखा है, तो ये अंडरस्टूड सी चीज़ है कि आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर ही आता है, राइट। तो सिक्स्थ वाला जो पार्ट है उसमें -2/3 + 0, तो इट इज़ इक्वल्स टू -2/3 ओनली। आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए कि डायरेक्ट आंसर है -2/3, तो आप क्वेश्चन लिखिए और इक्वल्स टू में डायरेक्ट -2/3 इज द आंसर, ओके। तो सिक्स्थ वाला पार्ट भी आप चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको होमवर्क में कौन कौन से पार्ट हैं, 3rd 4th 5th, क्लियर। ये 3 पार्ट्स आपको होमवर्क में हैं। अच्छा, एक जो लास्ट पार्ट है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो वो वाला पार्ट मैं कर देती हूँ, इट इज़ 7th पार्ट, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। -2 1/3 + 4 3/5, या अब मिक्स फ्रैक्शन में हो तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, यस, फर्स्ट स्टेप इज टू चेंज दिस, या टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट करते हैं हम नॉर्मल में, तो आप देखिए 3 2 अच्छा 3 नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ये और ये 2, तो आपको इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ये वाला नंबर इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करिए और जो आंसर आएगा उसमें आपको ये वाला नंबर क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। इस टाइप से आप मिक्स को कन्वर्ट करेंगे, ये आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई और उसमें ये ऐड, तो 3 2 6 + 1 7, तो ये क्या बन जाएगा, -7/3, राइट, प्लस एज इट इज। अब 5 4 20, 20 + 3 23/5, क्लियर। ये हमने सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना ही है, बिना कन्वर्ट करे आप डायरेक्ट मिक्स में ही सोचे कि हम एडिशन कर देंगे तो नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेप है आपको कन्वर्ट करना है, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो। अब ये तो एज इट इज़ इसी पैटर्न का हो गया। आप देखिए इन दोनों के पैटर्न सेम है, तो अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, टू ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर्स ऑब्जर्व करिए, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो फर्स्ट वी हैव टू टेक द LCM टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। सो LCM ऑफ 3 and 5 इज 15। अभी हमने निकाला 3 और 5 का LCM 15, क्लियर। तो 3 और 5 का LCM 15। अब आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में 15 लिखेंगे, ओके। अब 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, तो 7 को काय से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, प्लस अब देन 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो 23 को काय से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, क्लियर।
नाउ 7 5 is 35 but with a minus sign because यहाँ minus है, plus as it is 23 3s, so 3 3s is 9 and 3 2s is 6 and denominator में 15. क्लियर. अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस इज माइनस, तो आप 69 में से 35 को माइनस करिए तो क्या आएगा आपका आंसर, आई थिंक यहाँ कर देती हूँ. ओके 69 में से 35 माइनस करिए तो 9 में से 5 गया तो 4 और 6 में से 3 गया तो 3, तो आंसर आएगा आपका इट इज 34/15. अब देखिए साइन बड़े नंबर का लगेगा, तो बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों नंबरों में से, इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर है 69 जिसका साइन है प्लस का, तो इट मीन्स जो 34 आया है उसमें भी कौन सा साइन लगेगा, प्लस का, और डिनोमिनेटर में क्या है 15. अगेन 34/15, ये देखिए यहाँ भी आंसर आ रहा था 34/15, यहाँ भी आंसर 34/15 ही आ गया. दिस इज योर आंसर. ये अगेन इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा, राइट. So this is your 7th part. This completes your question number 1st. Now from question number 2nd we will do in next class. Till then keep studying. Okay.